आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें कहा गया है कि द एलिवेटर शोन इन फिगर डिसेंडिंग विद एन एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द मास ऑफ द ब्लॉक ए इज 0.5 kg, व्हाट फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी। तो यहाँ पर देखें, एक एलिवेटर हम बनाते हैं और इस एलिवेटर में एक ब्लॉक बी रखा हुआ है और इसके ऊपर एक छोटा सा ब्लॉक ए भी रखा हुआ है। अब ये एलिवेटर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे की तरफ एक्सीलरेट हो रहा है, यानी ये पूरा सिस्टम जो है एलिवेटर नीचे की तरफ एक्सीलरेट हो रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी, यानी ए बी पर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो अगर हम देखें तो ये पूरा सिस्टम नीचे जा रहा है, यानी बी भी नीचे जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से और ए भी नीचे जा रहा है। तो हम ए के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ए जितना बी पर फोर्स लगाएगा उतना ही बी ए पर रिएक्शन फोर्स लगाएगा। तो हम ये माने कि ए नीचे जा रहा है तो ए का वेट एम ए यानी एम जी लेंगे, तो ए का हमने मास लिया है माइनस, अब चूंकि रिएक्शन फोर्स ऊपर काम कर रहा होगा, इस पर रिएक्शन फोर्स ऊपर काम कर रहा होगा तो माइनस एन कर दें, और पूरा सिस्टम नीचे जा रहा है तो एम ए इंटू 2। ठीक है, तो सिर्फ हम ए की ही बात कर रहे हैं, अभी हम बी की बात नहीं कर रहे। ए भी तो जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, इसलिए एम ए इंटू 2। अब हमें अगर एन पता कर लें तो हमें हमारा यहाँ पर उद्देश्य जो है वो पूरा हो जाएगा। तो अगर देखें हम तो यहाँ पर लिखा जा सकता है 2 एम ए प्लस, या ये कर लें कि -2 एम ए इधर आ जाएगा और प्लस एम ए जी इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पर अगर हम मास को ले लें तो मास जो है 0.5 का है, तो 2 इंटू 0.5 प्लस 0.5 इंटू 9.8 इज इक्वल टू एन। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये 1 आएगा माइनस में, और ये आ जाएगा 5 8 जा 44 आएगा, 5 9 जा 45 45 और 49, तो 4.9 ये हमारा n बनेगा। 4.9 से 1 माइनस हो जाएगा तो 3.9 इज इक्वल टू n। हालांकि यहाँ पर जो g की वैल्यू है वो 10 ली गई है आंसर में, इसीलिए वहाँ पर आंसर थोड़ा डिफर है, लेकिन ये n की वैल्यू जो आई है वो अप्रॉक्स 4 के बराबर है। तो 4 न्यूटन का जो है फोर्स लगेगा कहाँ पर, जो ब्लॉक कहते हैं ना एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन बी, यानी बी पर ए इतना फोर्स लगाएगा। तो यही इसका आंसर है, और अगर जी की वैल्यू 10 ले लेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।